6 अक्टूबर 1973 को इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ था। इस हमले ने इजराइल को हिलाकर रख दिया था। इसी महीने 6 अक्टूबर को इस हमले को 50 साल पूरे हुए और ठीक उसके अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला बोल दिया। अब सवाल यह है कि इजराइल या उसकी नामचीन खुफिया एजेंसी मोसाद को इस हमले की भनक क्यों नहीं लगी। सवाल यह भी है कि इजराइल की एंटी रॉकेट मिसाइल सिस्टम फेल कैसे हो गई। इजराइल का जिक्र चलते ही जो दो नाम जहन में सबसे पहले आते हैं वो हैं इजराइल का आयरन डोम सिस्टम और उसकी सुरक्षा एजेंसी मोसाद। आयरन डोम सिस्टम यानी आसमान में मौजूद इजराइल का वो लौह कवच जो उसे हर हमले से बचाता है, जबकि मोसाद यानी इजराइल की वो आंख, नाक और कान जो उसे हर हमले की खबर पहले ही दे देती है। लेकिन इस बार जिस तरह से फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने इजराइल के ऊपर हमला बोलकर उसकी चूलें हिला दी, उसने इजराइल के आयरन डोम सिस्टम के साथ साथ उसकी सुरक्षा एजेंसी मोसाद की भी मानो पोल खोल कर रख दी। पूरी दुनिया जिस आयरन डोम सिस्टम और मोसाद की सिक्योरिटी की तारीफ करते नहीं थकती थी, इस हमले ने मानो उसका सारा का सारा तिलिस्म ही उधेड़ कर रख दिया। लेकिन आखिर क्यों फेल हुआ इजराइल का आयरन डोम सिस्टम? क्यों फिलिस्तीन की तरफ से दागे गए रॉकेट हवा में भस्म होने की जगह इजरायली जमीन पर बेगुनाहों की मौत की वजह बन गई? क्यों हमास के हवाई हमले में इजराइल को संभलने का मौका ही नहीं मिला? और क्यों इतनी बड़ी साजिश की मोसाद को कानों कान खबर तक नहीं लगी? तो आज वारदात में इजराइल के आयरन डोम सिस्टम से लेकर मोसाद के फेल होने की एक एक वजह आपको बताएंगे। लेकिन आइए इन वजहों को समझने से पहले आपको मैदाने जंग के पहले मोर्चे यानी इजराइल की सरजमी से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। उस दौर में जब ज्यादातर देश जंग में सबसे ज्यादा अपनी तोप और फाइटर जेट्स पर भरोसा करते हैं, ये तस्वीरें हैरान करती हैं। दुनिया भर में आमतौर पर ऐसे ग्लाइडर्स का इस्तेमाल एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए किया जाता है, लेकिन यहां हमास के आतंकियों ने इन ग्लाइडर्स को ही हमले का हथियार बना लिया। बेहद कम ऊंचाई से उड़ते हुए हमास के आतंकी शनिवार अचानक इजराइल के इलाके में दाखिल हो गए और फिर उन्होंने जो कुछ किया वो इतिहास बन गया। वैसे तो हमास पहले भी कई बार इजराइल पर रॉकेट अटैक कर चुका है, लेकिन इस बार उसने महज 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट्स की बारिश कर मानो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। नतीजा ये हुआ कि इजराइल को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ऊपर से रही सही कसर इन ड्रोन्स ने पूरी कर दी, जिसका इस बार हमास ने बड़े ही टैक्टफुल तरीके से इस्तेमाल किया। और हमास के हमले का यही वो तरीका था जिसने इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को फेल कर दिया। असल में इजराइल का आयरन डोम सिस्टम रॉकेट्स, तोप के गोलों, मानव रहित विमानों और मोर्टार के हमलों को नाकाम करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन यह सिस्टम आमतौर पर बेहद नीचे उड़ान भरने वाले ग्लाइडर्स और छोटे ड्रोन को डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिसका फायदा हमास ने उठाया और उसने हमले में ग्लाइडर्स और ऐसे ही ड्रोन का इस्तेमाल किया। शेहाब नाम के इस ड्रोन ने इस बार इजराइल में खासी तबाही मचाई। बेहद हल्के और मीडियम साइज के ये ड्रोन आमतौर पर 5 किलोग्राम तक के विस्फोटक अपने साथ ले जाने में कारगर हैं और हमास ने इसी शेहाब का इस बार जमकर इस्तेमाल किया। ऊपर से आयरन डोम सिस्टम को फेल करने के लिए हमास ने सिर्फ 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट्स दाग दिए, क्योंकि आमतौर पर इजराइल का आयरन डोम सिस्टम रुक रुक कर दागे जाते रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर उन्हें हवा में ही खत्म करने में कामयाब हो जाता है। और हमास ने इस बार उसके आयरन डोम सिस्टम की इसी कमजोरी का पता लगा लिया था। वैसे हमास के गुरिल्ला अटैक से इस बार बेशक इजराइल के आयरन डोम सिस्टम की कमजोरी उजागर हो गई हो, लेकिन इस सिस्टम की खूबियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता।
करीब $1 अरब की रकम से डेवलप किए गए इस सिस्टम के जरिए टारगेट को 90% तक तबाह करना मुमकिन है। ये हवा में मिसाइलों को भी ट्रैक और ध्वस्त कर सकता है। आयरन डोम की हर एक बैटरी में एक रडार डिटेक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम, एक फायरिंग कंट्रोल सिस्टम और 20 इंटरसेप्टर मिसाइलों के लिए 3 लॉन्चर लगे होते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो इसे अब तक का एक फुल प्रूफ सिस्टम माना जा रहा था। लेकिन सूत्रों की माने तो हमास पिछले काफी समय से आयरन डोम सिस्टम की कमियों का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, और इसी कड़ी में जब उसे पता चला कि यह सिस्टम एक सीमा तक ही रॉकेट्स के हमलों को रोक सकता है, तो हमास ने एक ही साथ रॉकेट्स की झड़ी लगाकर इसे भेद दिया। करीब 40 टन अमोनियम क्लोराइड का भंडार इकट्ठा कर चुके आतंकी संगठन हमास ने इस बार हमले में जीपीएस गाइडेड ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। अब बात इजराइल के सबसे मशहूर खुफिया एजेंसी मोसाद के फेल होने की। वैसे इजराइल के पास अकेले मोसाद ही नहीं बल्कि और भी कई खुफिया एजेंसियां हैं जो वक्त वक्त पर उसे अलग अलग खतरों से बचाती रही हैं। मसलन शीन बेट, इजराइल की घरेलू खुफिया सर्विस, इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस और मोसाद। इन एजेंसियों और तकनीक की बदौलत इजराइल के पास न सिर्फ युद्ध की बल्कि युद्ध के पहले दुश्मन की रणनीति की हर छोटी बड़ी हलचल की खबर होती है। उसके पास बॉर्डर में लगे सर्विलांस कैमरे हैं, लेटेस्ट थर्मल इमेजिंग सिस्टम के साथ साथ मोशन सेंसर्स लगे हैं और यहां तक कि बॉर्डर में फेंसिंग भी है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल घिर गया। इतनी एजेंसियों के होने के बाद भी जिस तरह इस बार इजराइल पर हमला हुआ, उसने सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा है। ईरान ही पिछले दरवाजे से हमास को सपोर्ट भी करता है। ऐसे में इजराइल की नजर हमेशा ईरान पर बनी रहती है। वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भी नाकाम करने की कोशिश में लगा रहता है। ऐसे में शायद उसका ध्यान इस बार हमास से हट गया और हमास ने पिछले 50 सालों में किए गए अपने इस सबसे बड़े हमले से इजराइल को हिला कर रखा। इस हमले के बाद टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा, हाल के वर्षों में इजराइल के डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने यह मान लिया था कि हमास इजराइल पर बड़े हमले नहीं कर सकता क्योंकि उसे इजराइल की ताकत का अंदाजा है और प्रतिक्रिया के डर से वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन इस बार इसके उलट हुआ, जिससे आईडीएफ का अनुमान एकदम गलत निकला। एजेंसियों के मुताबिक हमास के एक कमांडो यूनिट ने इजरायली सेना के साउथ गाजा हेडक्वार्टर पर हमला किया और उसके संचार सिस्टम को नेस्तो नाबूद कर दिया। इसका असर ये हुआ कि इजरायली फौजी और कमांडर एक दूसरे से संपर्क नहीं साध सके। हमास के आतंकियों ने जिन्हें काबू में कर लिया, उनके लिए तो खैर कहीं बात करने का मौका ही नहीं था। दरअसल हमास जानता था कि दक्षिणी हिस्से में इजरायली सैनिकों की तादाद कम है, तो उसने वहां से बड़ा हमला किया। वैसे मोसाद तो क्या, हमास ने इस बार अपने इस ऑपरेशन को इतना सीक्रेट रखा था कि खुद हमास के कई लीडर तक इस बात से बेखबर थे कि जिन 1000 आतंकियों को हमले का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनका असल मकसद क्या है। इसकी भनक तब लगी जब इजराइल पर हमले के लिए ऑपरेशन बनाया गया और उसे अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। पहले हिस्से में गाजा से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए। दूसरे हिस्से में सीमा पर हैंग ग्लाइडर उड़ाने वाले लड़ाकों ने घुसपैठ की, जिन्होंने उन इलाकों को सुरक्षित कर लिया जहां सबसे ज्यादा खतरा था। तीसरे हिस्से में कमांडो ट्रेनिंग ले चुके आतंकियों ने इजराइल की उस मजबूत इलेक्ट्रॉनिक और सीमेंट की दीवार पर धावा बोला जो गाजा को बस्तियों से अलग करती है और जिसे घुसपैठ रोकने के लिए इजराइल ने बनाया है। यानी ये हमला इतना वेल प्लान्ड था जिसे देखकर ये साफ है कि इसकी तैयारी लंबे वक्त से की जा रही थी। आज तक ब्यूरो। इजराइल पर सारे हमले उसी गाजा पट्टी से हुए जहां हमास की हुकूमत है। गाजा पट्टी और इजराइल की सरहद पर तारबंदी है, लेकिन हमास के आतंकवादियों ने रात के अंधेरे में तारें काट दी और फिर इजराइल के अंदर दाखिल हो गए। इजराइल पर हुए इस हमले को हमास के जिस कमांडर ने पूरी तरह से अंजाम दिया, उसे लोग द गेस्ट के नाम से जानते हैं। उसके दोनों पैर, एक हाथ और एक आंख नहीं है। इजराइल पर हुए हमास के जिस हमले ने पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया है,
उस हमले के पीछे एक ऐसा शख्स है जो एक हाथ, एक पैर और एक आंख से लाचार है। यानी एक ऐसा आदमी जिसकी न तो एक हाथ है और न ही एक पैर है और उसे दिखता भी एक ही आंख से है। लेकिन इतना होने के बावजूद वो इतना खतरनाक है कि इजराइल ने उसे न सिर्फ अपने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सबसे ऊपर शामिल कर रखा है, बल्कि उसे हर हाल में जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता है। और खेल देखिए कि इस बार हमास के जिस हमले ने इजराइल को बुरी तरह से रुला रखा है, उस हमले के पीछे भी कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जिसकी तलाश इजराइल सालों से कर रहा है, मोहम्मद डेफ। जी हां, हमास के मिलिट्री विंग का वो कमांडर जो आज की तारीख में किसी छलावे से कम नहीं है। मोहम्मद डेफ बेशक मोसाद समेत कई एजेंसियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। ये भी सच है कि उसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है, यानी सार्वजनिक तौर पर उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि अक्सर अलग अलग जगहों पर आने जाने और अलग अलग ठिकानों पर रात बिताने की अपनी आदत के चलते उसे द गेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। शनिवार को इजराइल पर हुए हमले के बाद मोहम्मद डेफ का नाम बेशक एक बार फिर से सुर्खियों में हो, लेकिन सच्चाई यही है कि आखिरी बार उसे 2 साल पहले 2021 में तब सुना गया था जब हमास ने इजराइल को उसकी मांगे न मानने पर हमले की चेतावनी दी थी। फिलहाल मोहम्मद डेफ की एक इकलौती तस्वीर पब्लिक डोमेन में मौजूद है, जिसके सहारे एजेंसियां उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। सूत्रों की माने तो चूंकि मोहम्मद डेफ इजराइल समेत कई देशों के लिए एक बड़ा खतरा है, तो उसे मार गिराने की भी कई बार कोशिशें हो चुकी हैं। कम से कम 5 बार उस पर जानलेवा हमला हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर बार वो ऐसे हमलों में बच निकला है। हालांकि इन हमलों में ही उसकी पत्नी और बच्चों की मौत हो चुकी है और इन्हीं हमलों की वजह से उसकी एक हाथ, एक पांव और एक आंख भी खराब हो चुकी है। लेकिन वो अपने आतंकी इरादों से बाज नहीं आ रहा। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश की क्राइम की खबरें आप देख सकते हैं क्राइम तक इंटरनेशनल पर, वो भी इंग्लिश में। तो यूट्यूब पर जाएं और क्राइम तक INT टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वारदात में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।